स्टूडेंट्स, हम लोग गणित के चिन्हों का नियम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। गणित के जो चिन्हों का नियम है, जैसे जब आपके पास आ जाती है कोई प्लस संख्या, कोई निगेटिव नंबर्स आ जाती है, तो आपको उनको अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, घटाना है तो कैसे घटाओगे, गुणा या गुणा कैसे करोगे। ठीक है, इस तरीके से समस्याएं आती हैं आपके सामने। ये जो समस्याएं हैं आज की क्लास में समाप्त होने वाली हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग स्टूडेंट ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो हमारा रूल है, जब दो धन राशियों को जोड़ा जाता है, आप समझिए आपके पास दो धन राशियां हैं। धन राशि मतलब दो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, एक संख्या आप समझिए आपके पास ए है। ए भी क्या है, धनात्मक संख्या। जैसे कोई संख्या अगर आप उसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, एक धनात्मक संख्या है। इस तरीके से हमने लिख दिया। देखिए इसके पास क्या कोई चिन्ह दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो कैसी संख्या होगी, हमारी धनात्मक संख्या होगी। ठीक है, उसके सामने चिन्ह लगा है, चाहे लगाओ या ना लगाओ माना जाता है। ठीक, चलिए अब अगर आपके पास कोई दो धनराशि है, यानी कि एक राशि समझिए ए है, दूसरी राशि बी है, तो आपको ए में बी को जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब क्या है, प्लस चिन्ह लगा दो। ए में बी को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस ए प्लस बी। बात समझ गए। जैसे अब आप समझिए आपके पास संख्या दो है और दो में आपको चार जोड़ना है, तो दो में चार जोड़ोगे क्या आ जाएगा, देखिए दो प्लस चार करोगे, दो प्लस चार का मतलब छह है। अब इसके सामने चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, लगा हुआ माना जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा इसको और आपको समझाते हैं। अब आप समझिए आपके पास संख्या 6 है, संख्या 6 में आपको चार जोड़ना है, तो 6 4 कितना होता है, आप जोड़ोगे 10 हो जाएगा। देखिए प्लस 10 आएगा, चाहे चिन्ह लगाओ या ना लगाओ। इस बात को समझना है कि अगर ये प्लस है, ये प्लस है, जोड़ रहे हो तो प्लस आएगा। ठीक, तो एक बेसिक दिमाग में रखने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अगर आपके पास कोई धन राशि एक है और दूसरी भी राशि धनात्मक है, तो इनका जो योग होगा वो भी क्या होगा, एक धनात्मक राशि होगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं इससे, यहीं से खेला शुरू होता है। यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, अब दिक्कतें आनी शुरू होंगी और दिक्कतों को कैसे सॉल्व करोगे, चलिए हम बात करते हैं। जब दो ऋण राशियों को जोड़ा जाता है, अगर आपके पास कोई भी संख्या है, देखिए कोई संख्या इस तरीके से है और इसके आगे ऐसे माइनस लगा दिया, तो एक क्या हो गई, आपकी एक ऋण राशि हो गई। अगर आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा है, कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं दिख रहा, तो ये आपकी धन राशि है। लेकिन अगर ऐसे ऋण लगा दिया तो ये ऋण राशि कहलाएगी। ठीक है, चलिए और देखिए, ऐसे मैंने लिख दिया तो क्या होगी, ऋण राशि। ऐसे लिख दिया क्या होगी, ऋण राशि। ये भी आपकी ऋण राशि है, ये भी आपकी ऋण राशि। अगर आगे ऋण लगा है तो ऋण राशि है। अब आपको करना क्या है, दो ऋण राशियों को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। आप समझिए आपके पास एक ऋण राशि है -4 में जोड़ना है, जोड़ने का मतलब प्लस चिन्ह लगा दो। दूसरी भी क्या है, आपकी ऋण राशि है। ऋण राशि में चलिए मैंने 3 ले लिया, यहाँ पर -4 है और यहाँ पर -3 है। -4 में आपको -3 को जोड़ना है, तो क्या आएगा, ध्यान से समझिए। जैसे आप इसको इस बात से समझ सकते हैं, जैसे आपका कोई मित्र है और आपने उस मित्र से कुछ रुपए उधार लिया। आप समझिए आपने उससे 4 रुपया उधार लिया है। जो उधार की राशि होती है हमारी ऋणात्मक होती है, यानी कि आप उसको 4 रुपए आपको देना है, आप उसे 4 दोगे। अब आपने 3 उससे और ले लिया, तो 3 उसका और कर्जा हो गया ना। तो 4 तो पहले थे, 3 लेने के बाद फिर से 3 हो गए, तो 4 3 7 हो गए, तो ऋण 7। ठीक है, अब इसी तरीके से ध्यान से देखिए, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो -4 -3 और क्या हो जाएगा आपके पास -7। समझ गए बात। चलिए यहां पर ध्यान से देखिए, आपके पास -5 है, -5 में आपको -7 जोड़ना है। देखिए किसी से 5 उधार थे, आप 7 और उधार ले लिया, उधार की राशि क्या हो जाएगी 12, और उधार की राशि को किस चिन्ह से दिखाते हैं, ऋण से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ऋण 12। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। -10 है, -10 में आपको -20 जोड़ना है। -10 में -20 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, -30। इसको अगर हम थोड़ा सा जनरलाइज करें, अगर आपके पास कोई एक ऋणात्मक संख्या है, उस ऋणात्मक संख्या में आप कोई दूसरी ऋणात्मक संख्या जोड़ रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा, a + b, यहाँ पर माइनस। चेक कर सकते हो। चलिए
हमने ले लिया हमारे पास कोई ऋणात्मक संख्या -7 है, प्लस यहाँ पर -3 है। ध्यान से देखो, ए का मान 7 है, ठीक है, बी का मान 3 है, और आगे क्या लगेगा माइनस। देखिए 7 3 10, आपके पास -10 आ गया। -7 -3 क्या हो जाएगा, -10। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर आपके पास एक राशि ऋणात्मक है, दूसरी राशि आपकी धनात्मक है, तो स्टूडेंट्स इस स्थिति में आप क्या करोगे, ठीक है। चलिए, एक ऋण राशि और दूसरी धन राशि है। जैसे आपके पास समझिए एक राशि धनात्मक है, धनात्मक के सामने धन लगाने की जरूरत नहीं होती है, और आपको जोड़ना है। एक धन राशि 7 होगी, साथ में आपको -4 को क्या करना है, जोड़ना है। अब आप सोचो, जैसे आपके पास यहाँ पर ध्यान से समझिए +7 है, -4 है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, देखिए अगर आपके पास एक धन राशि है, दूसरी ऋण राशि है, तो आप घटाओगे, परिणामी क्या होगा, आप घटाओगे। जैसे यहाँ पर 7 है, ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो 7 में से तो 4 घटेगा, तो घटा लिया, कितना आया, 7 में से 4 घटाया 3। अब दिक्कत आ रही, चिन्ह कौन सा लगाएंगे, तो जो संख्या बड़ी होगी, बड़ी क्या है, 7 है, तो 7 के सामने कौन सा चिन्ह लगाए, कुछ नहीं दिख रहा, तो प्लस है, तो +3। और स्टूडेंट्स प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। पहली स्थिति आप समझ गए। चलिए एक और बता दूं, आप समझिए आपके पास -3 है, -3 में आपको 8 जोड़ना है। जोड़िए, देखिए ए माइनस है, ए आपका प्लस है, तो माइनस प्लस का जो परिणामी होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, आप घटाओगे। देखिए 8, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए, बड़ी है 8 और छोटी है 3, 8 में से 3 घटाओगे, कितना आ जाएगा, 5। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी, तो बड़ी 8 है, 8 वाला चिन्ह लगा दिया यहाँ पर, 8 प्लस है तो ये भी प्लस आ गई, ठीक। अब दूसरी स्थिति आप ध्यान से देखिए, दूसरी स्थिति में क्या हो सकता है, चलिए आपके पास -10 है, और -10 में आपको क्या करना है, +3 जोड़ना है। अब तक यहां पर आपने देखा कि आपकी जो धनात्मक संख्या थी वो बड़ी थी, लेकिन अब ऋणात्मक बड़ी, बगैर चिन्ह के देखना, ठीक है। अब ऋणात्मक वाली बड़ी आ गई, ये 10 है, ये 3 है, तो बड़ी कौन सी है, ये वाली है। अब ध्यान से देखो, पहला नियम आपको ध्यान में रखना है, क्या, अगर एक संख्या धनात्मक है, दूसरी ऋणात्मक है, तो आप घटाओगे। इस बात को तो एकदम यहां बैठा लो। तो 10 में से तो 3 घटा लेंगे, घटा लिया, कितना आया, 7। अब रही बात चिन्ह की, तो चिन्ह कौन सा लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी। ये बड़ी है तो इसके सामने ऋण है, तो लगा दो, हो गया खेला, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ऐसे मैंने यहाँ पर -20 लिख दिया, और -20 में आपको 7 जोड़ना है, जोड़ो, बताइए क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, एक माइनस है, दूसरी प्लस है, जहां माइनस प्लस है ना, और क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो परिणामी क्या हो जाएगा, घटेगा। माइनस है, प्लस है, तो परिणामी घटेगा, तो घटाइए, 20 में से 7 घटाया, 13 आया। अब ऐसे 13 छोड़ के मत भग जाना, चिन्ह लगाओ, कौन सा चिन्ह लगेगा, तो जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगा दो, -13, हो गया सॉल्व। चलिए, तो इस बात को समझ गए। जरा राइट कर दें इसको। चलिए, आपके पास कोई संख्या ए है, ए में आप -b को जोड़ रहे हो, तो स्टूडेंट्स जो भी आपके पास परिणामी होगा वो क्या होगा, देखिए अगर ए बड़ा है, ए क्या है, बड़ा है b से, तो चिन्ह किसका लगेगा, ए वाला। ए आपका धनात्मक है, तो चिन्ह तो क्या आएगा, धनात्मक, और यहां पर क्या करोगे, a - b, यहां तो घटेगा, चिन्ह कौन सा आएगा, धनात्मक। एक उदाहरण यहां से समझा दूं आपको, समझिए, हमने यहाँ 10 ले लिया, और 10 में आपको -4 को क्या करना है, जोड़ना है। तो ध्यान से देखना ही आपको, a का मान क्या है, 10 है, b का मान क्या है, 4 है, लिख दिया। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, देखिए a का मान बड़ा है ना, तो जब a आपका बड़ा होगा b से, तो चिन्ह धनात्मक आएगा, धनात्मक लगा दो। 10 में से 4 घटाया 6 + 6, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इस तरीके से याद रखना चाहते हो, इस तरीके से याद रख लीजिए, ठीक है।
चलिए दूसरी स्थिति के लिए समझ लीजिए। दूसरी स्थिति के लिए क्या है, हमारे पास a है और प्लस में क्या है, माइनस b है। अब स्टूडेंट इसका परिणामी क्या होगा, माइनस होगा। क्या, a माइनस b, यही होगा, बताइए। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं करोगे क्योंकि देखिए इसमें स्थिति हम a ले रहे हैं कि जो हमारा b है वो बड़ा है किससे, a से। तो जब b बड़ा है a से तो b में से a को घटाएंगे, ठीक है। तो b माइनस a कर दीजिए, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस। उदाहरण देख लीजिए, जैसे हमने लिया 3 और यहाँ पर प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू क्या होगा, इसी फॉर्मूले में इस्तेमाल कर देखिए। b का मान क्या है, 10 है और a का मान क्या है, 3 है। माइनस लगेगा, लगा दे, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस। तो 10 में से 3 घटाए क्या आया, 10 में से 3 घटाओगे तो स्टूडेंट्स आ गया 7, ठीक है। 10 में से 3 घटाया 7, यहाँ पर लगा है माइनस, तो -7 आ गया। अब जैसे मैंने पहले बताया अगर वैसे करते आप, देखिए प्लस है माइनस से रिजल्टेंट क्या होगा, माइनस। तो 10 में से 3 घटा लेते, 7 आता, चिन्ह यही वाला लगा देते, बस वही लिखा है। जैसे समझ में आए वैसे समझो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे दो राशि, अब घटाव की बात करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपके पास दो राशियां हैं और आपको उन दो राशियों को क्या करना है, घटाना है। तो चलिए कैसे घटाओगे, ध्यान से समझिए। ऐसा हो सकता है कि एक राशि आपकी धनात्मक हो और दूसरी राशि भी क्या हो, धनात्मक हो, ऐसे आ सकता है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। अब इसको अगर आप इन दोनों चीजों को समझ गए हो, इन बातों को समझ गए हो, तो ये आपके लिए एकदम आसान। कैसे, ध्यान से समझिए। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 प्लस -3। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, तो उसके लिए स्टूडेंट्स यहां पर आपको आना पड़ेगा। जैसे कुछ बातें समझ लीजिए यहीं पर। जैसे अगर आपके पास कोई एक ऋणात्मक संख्या है, उस ऋणात्मक संख्या का गुणा आप किसी दूसरी ऋणात्मक संख्या से कर रहे हो, तो परिणामी आपको क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। अगर आप किसी ऋणात्मक संख्या का गुणा किसी धनात्मक संख्या से कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगी, एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी। ऋण का गुणा जब धन संख्या से करोगे तो ऋण मिलेगा। फिर अगर आपके पास कोई धन संख्या है, उसका गुणा ऋण संख्या से करोगे तो आपको ऋण मिलेगा। आगे अगर आपके पास कोई धन संख्या है, उसका गुणा धन संख्या से करोगे धन मिलेगा। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, जैसे इस ब्रैकेट को हटाओगे तो माइनस का गुणा प्लस से होगा, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, आपको ए मिल जाएगा। तो बात तो वही लिखा है। अब आप ए वाला रूल देखिए, जैसे अगर आपके पास कोई एक धनात्मक संख्या है, कोई दूसरी ऋणात्मक संख्या है, को जोड़ रहे हो तो परिणामी क्या होगा, घटेगा। तो घटा लीजिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं तो बड़ा वाला 3 है, छोटा वाला 2 है, 3 में से 2 घटाए 1 आया। लेकिन अब यहीं पर चले नहीं जाना, यहां से चिन्ह कौन सा लगेगा, चिन्ह भी लगा दीजिए। तो ये संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी होती है उसी वाला चिन्ह लगा देते हैं, तो -1 आएगा। तो आप यहीं पर ऐसे घटा लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इस बात को समझ गए। अब कैसा भी ले लो आप, चलिए मैंने इसको लिया और दोनों हमारी ऋण राशियां हो गई, ए भी ऋण राशि है, ए भी ऋण राशि है, और आपको क्या करना है, घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। देखिए ये तो -8 है, अभी हमने आपसे बताया माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। ए माइनस है और ए भी माइनस है, तो ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा कि अगर आपके पास एक संख्या ऋणात्मक है, दूसरी धनात्मक है, तो परिणामी परिणामी क्या होगा, घटेगा। यानी कि परिणामी घटा हो, तो घटा लीजिए। बड़ी में से छोटी घटाइए, 8 में से 3 घटाया 5 आया, ठीक है। चिन्ह कौन सा लगाओगे, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 8 है, तो 8 के सामने माइनस है तो माइनस लगा दो। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपने कुछ इस तरीके से ले लिया, +8 और यहाँ पर 5। अब ध्यान से देखो, दोनों संख्याएं धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। तो आराम से जैसे ही घटाते हो वैसे घटा लो। देखिए ऐसा ले लीजिए, देखिए 8 है, 8 में से 5 घटाए तो 3 आ गया। चिन्ह बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस लग गया।
समझ गए बात। चलिए अब कैसा भी होगा आप लोग सोल्व करने जाओगे। ऐसे मैंने यहाँ पर -10 ले लिया, -3 ले लिया, +5 -7 ले लिया। अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप, इसको ध्यान से देखिए। देखिए जो भी धन राशि है ये +10 है, ये +5 है, तो +10 में +5 जोड़ा +15 हो गया, तो +15 को ऐसे लिख लो। ये -3 है, -7 है, तो माइनस क्या हो गया 10। अब ध्यान से देखिए ये धन है, ये ऋण है, तो क्या होगा घटेगा। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लीजिए, 15 में से 10 घटाया 5 आया, और चिन्ह किसका लगाओगे, बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली संख्या प्लस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, तो समझ गए होंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट दो राशियों का गुणनफल, अगर आपके पास कोई धनात्मक राशि है कोई ऋणात्मक राशि है, उसका गुणा करो तो गुणा करने का नियम तो यही है। तो इस पर चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाकी तो इस बात को आप समझ गए होंगे। ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, सब स्वतः ही याद हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप समझिए, इसके लिए एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। अगर आपके पास कोई संख्या है -2 और उस -2 का गुणा आपने किससे कर दिया, -12 से, तो पहले 2 का गुणा 12 से करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2 बार में 24। ठीक है। ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, तो ऋण ऋण का गुणा धन, आपके पास धन 24 आएगा। चलिए यहाँ पर आपके पास -5 है, -5 का गुणा आपने 4 से कर दिया। देखिए 4 आपकी धनात्मक है ऋणात्मक है, तो गुणा करिए, देखिए आपको क्या मिलेगा, -5 गुणे 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो 20 लिखिए, 5 का गुणा 4 से क्या 20 आ गया। ये ऋण है ये धन है, तो ऋण धन का गुणा ऋण, ऐसे कर सकते हैं। ठीक। चलिए आपने लिया, आपके पास कोई संख्या 8 है, संख्या 8 का गुणा 4 से किया, 8 चौके क्या होता है 32, लिख दिया। देखिए ये भी धन है ये भी धन है, धन धन का गुणा धन ही होता है। आगे देख लीजिए। चलिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 8 ले लिया, 8 का गुणा -3 से करोगे, 8 3 क्या हो जाएगा 24, और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये आपकी धनात्मक है ये ऋणात्मक है, और धनात्मक ऋणात्मक का गुणा क्या हो जाएगा ऋण। तो इस तरीके से ये जो हमारे चिन्हों के नियम थे स्टूडेंट्स, इसको हमने सोल्व कर लिया। आप कहोगे भाग के लिए, तो स्टूडेंट्स ये जो सारे नियम बताए ना, अगर आपको भाग करना हो तो आराम से कर ले जाओ। कहोगे कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बस इतना नियम पर्याप्त है। ठीक है। चलिए जैसे अगर आपके पास कोई एक संख्या ऐसे लिख दी गई, -2 बटे में 3 लिख दिया गया, तो ये तो धनात्मक संख्या है ही, ऐसे इस तरीके से आ गया, -2 में भाग दे रहे हो -3 से। तो स्टूडेंट भिन्नों का नियम आपको पता हो, जैसे कोई भिन्न है उसके अंश और हर में आप समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो समान संख्या के रूप में स्टूडेंट हम क्या चुनेंगे, इसमें -1, हमने ऊपर नीचे क्या किया, -1 से गुणा कर दिया। अब देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 2 मिलेगा, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 2/3 आपको मिल जाएगा। ठीक है। जैसे अगर आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया, -5 बटे में 3 में भाग देना है आपको, चलिए भाग देना है आपको 3/4 से, ऐसे लिख दिया कुछ। तो कैसे करोगे, ध्यान से समझिए। अब ये है -5, अभी इस पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। भिन्नों के भाग पर चर्चा करेंगे। भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दिया, इसको ऊपर लेकर के जाते हैं, इसको नीचे लेकर के आते हैं, तो आपके पास हो जाएगा 3 आपका नीचे आएगा। ठीक है। और ऊपर -4। अब ध्यान से देखो, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और अंश का गुणा अंश में, तो 5 चौके 20 और बटे में 9। ये जो सारे नियम हमने बताए ना, बस इतना ही है। कैसा भी सवाल होगा आप लोग सोल्व कर ले जाओगे। तो चलिए गणित के चिन्ह में इतना मैंने आपको समझाया, बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।